सो एवरीवन, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था ब्राह्मणवाद, प्रोटेस्ट में ऐसी चीज़ों का शब्दों का चयन हो रहा था। ब्राह्मणवाद, भाई ब्राह्मण को हटवा दूँ, मंदिर से हटवा दे, संस्कृत का 4 शब्द बोल लोगे, घर में पूजा करवाना होगा, ब्राह्मण को ही बुलाओगे, मत बुलाओ ब्राह्मण को। बोल लोगे ना 4-5 संस्कृत का शब्द तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र में तो संस्कृत का शब्द बोलना पड़ता है। शादी जब तुम्हारा होगा ना, मत बुलाना ब्राह्मण को, खुद करवा लेना पूजा, वहाँ भी संस्कृत का शब्द का उच्चारण होता है, कर लोगे ना। जब तुम्हारे घर में कोई मरेगा वहाँ भी ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, कर लोगे ना। क्योंकि जब तक ब्राह्मण वो काम को नहीं करेगा, पूजा करवाना तो सारा ब्राह्मण को ही आता है, पूजा तो ब्राह्मण ही करवा पाएगा, करवा लोगे ना। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ये सब चीज़ें क्या है? जब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भागोगे, मंदिर जाओगे, जब लोगों की मर्जी नहीं होगी तुम्हारे परिवार में कि शादी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो जब मंदिर भाग के जाओगे शादी करवाने के लिए, वहाँ भी ब्राह्मण का जरूरत पड़ेगा। पर तुम बोलोगे कि भाई हम तो कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे, कर लो। लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगा कामों के लिए, जब तुम मरोगे या तुम्हारे बच्चे जब पैदा होंगे, तो पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण का ही जरूरत पड़ेगा। ब्राह्मण के बिना नहीं है, ब्रह्मा से ब्राह्मण है। एक मंदिर में भी ब्राह्मण मिलेगा। जब जाओगे पूजा ना, मंदिर जब जाओगे ना भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ का जो रास्ता है मंदिर, वो भी एक ब्राह्मण से ही होके गुजरता है। तो मैं कास्टिज्म पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ। जो भी नीट पेपर लीक हुआ था, वहाँ उन चीज़ों पे बात होना चाहिए था, ठीक है। कौन था मुझे नहीं पता, पर ये सब चीज़ें जो बोले लोग, ब्राह्मणवाद ये वो, बेकार है। मत बोलना है इन चीज़ों शब्दों का चयन करो। अगर कर रहे हो तो भाई कसम खा लो कि हम अपने घर में पूजा करवाने के लिए ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। हम दुख पड़ेगा जब शरीर पे 10 रोग आएगा, विपत्ति आएगा, तो हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इतने पढ़ लिख लिए हो कि आपको शायद इन चीज़ों से, आप कलयुग है, मैं जानता हूँ कलयुग बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोग एक समय में भगवान पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। तो भाई ब्राह्मण को भी हटवा देते हैं सारे मंदिर से। जितने बड़े बड़े मंदिर है वहाँ ब्राह्मण पूजा नहीं करवाएंगे, भगवान भी नहीं रहेंगे उस जगह पे। जहाँ ब्राह्मण का सम्मान नहीं, और जहाँ ब्राह्मण को नहीं, तो वहाँ मतलब जहाँ ब्राह्मण का सम्मान नहीं, वहाँ तो भगवान भी नहीं रुकेंगे। सारे मंदिर से हटवा देते हैं ब्राह्मण को, ठीक है। तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा तो खुद करवा लेना, क्योंकि संस्कृत तो आता है। यहाँ ढोड़ी नहीं चाटना है, रील्स वाला जिंदगी से बाहर निकलो। ढोड़ी सैया ढोड़ी चटना हुआ नहीं है, ठीक है। संस्कृत का बहुत बड़ा बड़ा शब्द होता है, माँ मृत्युंजय जाप, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी विपत्ति आती है, जब हमें लगता है कि भगवान निकालेंगे, और भगवान का भी रास्ता होके एक ब्राह्मण से गुजरता है। जब एक ब्राह्मण पूजा आपके घर में करवाता है सही तरीक़ों से, एक ब्राह्मण जो पूजा करवाएगा, उसके बाद ही आप उन चीज़ों से टलते हो। महामृत्युंजय जाप क्यों कहा जाता है? अकाल मृत्यु और उन चीज़ों से भी हटाने का एक सामर्थ्य एक ब्राह्मण में ही होता है। भगवान में है, पर वो रास्ता ब्राह्मण से ही होकर गुजरता है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो भाई ये कौन मूर्ख लोग बोला, मैं इन चीज़ों पे नहीं बोलूँगा। नीट पेपर एग्जाम पेपर लीक हुआ, तो भाई जाके बोल ना, सरकार को बोल, सरकार को टारगेट कर, बोल। सरकार को भी टारगेट कर रहा है तो गाली दे रहा है। अरे कौन बोलता है यार प्राइम मिनिस्टर को गाली, मतलब कौन सा ऐसा यार मतलब है कि गाली गलौज कर रहे हो? अरे किसी का सरकार रहा है, राहुल गांधी का रहा है या मोदी का रहा है या किसी और का रहा है, गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है यार। कल के डेट में अगर शायद कांग्रेस से बनेगा तो भाई गाली दे दोगे क्या किसी को? कोई फालतू हो रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, अरे पेपर लीक हुआ है तो उससे बात करो यार। यहाँ भगवान के बारे में शायद कुछ लोग कमेंट कर रहा है, राम सीता जात धर्म, और कौन तुमको हक दिया है भाई? तुम लोगों को हक कौन दिया भाई? हम सही बोलते हैं, पता नहीं जो लोग भगवान को लेके बोल रहे हैं, लोग पकड़ के गांड वहीं तोड़ देना चाहिए था पुलिस को। जो स्टूडेंट है आवाज़ उठाए सरकार से जहाँ गलत है। भाई नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों मुद्दों को मत लाना। और हम सरकार से क्लियर बोलना चाहते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग में आया है आपके पास, जो भी लोग भगवान से रिलेटेड कोई शब्द अभद्र चीज़ बोला है, टिप्पणी किया है, और जो भी ये जाति पाति पे गया है, सबका पकड़ के गांड तोड़िए एक एक करके, ठीक है। ब्राह्मणवाद, भोसड़ी के पूजा करना घर में ना, तो ब्राह्मण को मत बुलाना। कुछ भी करना ब्राह्मण को मत बुलाना। देख लेंगे तुम्हारे घर में सुख शांति कितना आ जाएगा, हम भी देख लेंगे।
बहुत ज़्यादा पढ़ ली हैं, बहुत ज़्यादा। साला रसिया का लोग, अमेरिका का लोग हमारा कल्चर अपना रहा है। जाओ बनारस घूम के आओ, देखो कितना विदेशियन हम लोग का धर्म को अपना के ना आगे बढ़ रहा है। इन भोसड़ी वाले को बनना है एकदम ब्राह्मणवाद ये कर रहे हैं। अरे ब्रह्मा है, ब्रह्मा से ही ब्राह्मण है भाई। मेरे सर्किल में, फ्रेंड सर्किल बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कास्ट के। बहुत अच्छा दोस्ती यारी, यहीं पे बैठ के सब लोग खाते हैं, यहीं पे बैठ के खाएंगे और सबका बर्तन उठा के रखेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ चिल मारते हैं सब दोस्त यार। कभी जाति पाति नहीं किया है। अब ब्राह्मणवाद कर रहा है। 4 दिन छोड़ के हट गया, 4 दिन ब्राह्मण घर जब बनाते हो ना तो एक पूजा होता है गृह प्रवेश जिसे कहा जाता है, उस पूजा में ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। करवा ले अपने से, 4 ठुमका लगा ले, नहीं हो पाएगा तुम लोग से। इसलिए मत बोलो ऐसे शब्द जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, मैं इन चीज़ों पे बोलना भी नहीं चाहता। मैं इस घर में घूम के भूत की तरह ना कुछ कुछ बोलते रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड। ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज़िंदगी में है, ठीक ना। उन चीज़ों से शायद निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, पर ये चीज़ें अलग से आ जाती है लाइफ में। मेरा भगवान देख यहाँ है, रिलेशन हम बड़ा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। भगवान से अभी तक रूठा हूँ, मुझे रसियन चाहिए, आज तक नहीं मिला है साला। भगवान से एक बार गलती से कुछ मांग लिए हैं और सीरियस ले लिए हैं, ऐसा चीज़ दे दिए कि झेल नहीं पाए, ठीक है। भगवान मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा, प्रेम वाला है, माँ बाप वाला रिलेशन है हम लोग का। और तुम लोग बताओ ऐसे बिना ब्राह्मण के चला है सृष्टि। मत बोलना यार ऐसी चीज़ें जिससे कि लोगों को तकलीफ हो, हित हो, आहित हो, ठीक है। जिंदगी मिला है हर इंसान, हर जात, हर धर्म के लोग, अगर कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, हर इंसान के अंदर एक दिल है, ठीक है। धड़काओ उसे, वो धड़क रहा है ना तो एक मकसद के लिए, एक ज़िंदगी मिला है, भगवान का नाम लो और एक अच्छे से ज़िंदगी जीते हुए ना यहाँ से जाना है, ठीक ना। तो ऐसे शब्दों का चयन मत करो जिससे किसी की तकलीफ़ हो, किसी जात धर्म को लेकर मत, नहीं बोलना चाहिए ऐसे। तो प्लीज़ मत बोलना यार, ठीक है। अगर बोल दिए हो माफ़ी मांगो ऊपर वाले से, बस। चलो फिर बाय, लव यू।